हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 1 का जो है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सभी ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं अच्छे से, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में निश्चित तौर पर आएंगे। तो आपको ध्यान से समझना है और आपको अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट में बताना है, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन 30 लिया हूँ और जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है इसमें से कौन सा प्रोज प्राइस है, स्टोरी है कि स्पीच है कि एस्से है कि ड्रामा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये एक प्रकार का एस्से है, तो एक का सी हो जाएगा आंसर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, यानी कौन जो है द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में जो है का बुक लिखा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कि गिब्बन ने कि जोनानाथ स्विफ्ट ने कि विलियम शेक्सपियर ने। तो इसका आंसर होगा गिब्बन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एडवर्ड गिब्बन। तो इसका आंसर होगा सेकेंड का 2। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन डॉट डॉट, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन। मतलब गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है चाहे इजी टू गेट होगा कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड होगा कि ये न्यू थिंग होगा कि ये लवली ऑब्जेक्ट होगा। तो एक गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है जो बहुत ही कठिनाई से मिले हमें, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, उसे बोलते हैं कि उसे गोल्डन फ्लीस कहते हैं। इसका आंसर होगा डिफ़िकल्ट टू फाइंड, बहुत ही मुश्किल से मिला ये, इसको बोलते हैं गोल्डन फ्लीस। तो इसका आंसर होगा 4 का बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है कि एट्टिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डॉट डॉट। एट्टिक सिविलाइजेशन कहाँ का सिविलाइजेशन है, चाइना का कि रोम का कि इंडिया का, ग्रीस का। तो इसका आंसर होगा ग्रीस। तो एट्टिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस में बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रीस का जो है ये सिविलाइजेशन है, जो यूनान जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि civilization is that mode of conduct which point out to man the path of dot dot। civilization जो है इज मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का वो तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो आदमी को रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाता है किसी चीज़ का, हेल्प का कि वर्क का कि ड्यूटी का कि नीड का। इसका आंसर होगा ड्यूटी का। यानी सिविलाइजेशन जो है व्यवहार का वो तरीका है जो आदमी के कर्तव्य का रास्ता दिखाती है, कर्तव्य का पथ बताता है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। बोल रहा है गांधी जी वाज डेड ऑन। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ। तो इसका आंसर 30 जनवरी 1947 होगा कि 30 मार्च 1948 होगा कि 2 अक्टूबर 1869 होगा या 30 जनवरी 1948 होगा। कौन सा आंसर होगा। तो ये तो नहीं होगा 30 जनवरी 1947, ये तो नहीं होगा। 30 मार्च 1948 ये भी नहीं होगा। 2 अक्टूबर 1869 तो ये तो जन्म हुआ है। डेट को मृत्यु का हुआ तो ये 30 जनवरी 1948 होगा। तो क्या हो जाएगा 7 का डी। हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। मतलब जो है इंडिया की शान शौकत क्या है। ठीक है, गरिमा क्या है। इट रिमेन्स यह रहता है मूवेबल कि ग्लोरियस कि इमूवेबल या ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर है इट रिमेन्स इमूवेबल। तो क्वेश्चन 9 का हो जाएगा सी आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 कह रहा है कि व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ। ठीक है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज है, वो कहाँ संतुष्ट रहते थे, सिटी में कि टाउन में कि विलेज में कि प्रोविंस में। तो हमारे जो है पूर्वज वो
विलेज में रहते थे संतुष्ट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या लिखा है। हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? जाकिर हुसैन ने, कि महात्मा गांधी ने, कि एंटम चेकॉव ने, कि मनोहर मालगोनकर ने। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यानी महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी इनमें से कौन सा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द ग्लास कैस्टल, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, या यस प्लीज। तो कौन सा है इसका जो है आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी? ये है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो 11 का सी हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कर रहा है हु वेयर फेरोज। फेरोज कौन थे? तो फेरोज जो है एम्पेयर्स ऑफ इजिप्ट थे, कि एम्पेयर्स ऑफ रोम थे, कि एम्पेयर्स ऑफ जापान थे, या एम्पेयर्स ऑफ ग्रीस थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एम्पेयर ऑफ रोम। एम्पेयर ऑफ रोम, रोम का जो है आपको रोम का जो है रोम के जो है साम्राज्य को, सम्राट को फेरोज कहते थे। ठीक है, फेरोज कहते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। यानी कौन से पत्रिका से, जनरल पत्रिका होता है, कौन से पत्रिका से महात्मा गांधी एसोसिएटेड थे यानी जुड़े हुए थे? इंडियन मिरर से, कि यंग इंडिया से, कि न्यू इंडिया से, कि हिंदुस्तान टाइम्स से। इसका आंसर होगा यंग इंडिया से। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया नामक पत्रिका से, समाचार पत्रिका आता है उससे जुड़े हुए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन जो है पूजा है किसकी? कैरेक्टर की, कि इमोरलिटी की, गुड कंडक्ट की, मोरालिटी की। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है पूजा करता है मोरालिटी की, नैतिकता की पूजा करती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। ठीक है, गुजराती इक्विवेलेंट मतलब जो है सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है? गुड बिहेवियर की, गुड मैनर की, गुड कंडक्ट की, गुड कैरेक्टर। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, यानी सिविलाइजेशन में गुजराती का मतलब होता है गुड कंडक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या है। इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज अ डॉट डॉट। ठीक है, यानी गांधी जी के शब्दों में माइंड हमारा दिमाग जो है क्या है? रेस्टलेस बुक है, रेस्टलेस बर्ड है, कि रेस्टलेस बॉडी है, रेस्टलेस एनिमल है। तो गांधी जी के शब्दों में हमारा दिमाग जो है, माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या चीज़ को बढ़ावा देता है? ठीक है, इमोरिटी को, मोरलिटी को, मोर्टलिटी को, या मेरिटलिटी को। तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो इमोरिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। तो 17 का ये आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि आवर एंसेस्टर इंजॉयड डॉट डॉट टूल। हमारा एंसेस्टर जो है इंजॉय करता था, आनंद लेता था किसका? नोवेल का, कि होम का, कि सिटी का, कि गुड का। तो होम रूल को जो है इंजॉय करते थे हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन 20 कह रहा है डॉट डॉट आर रूल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, कौन जो है पुराने जो है इजिप्ट का रूलर था? ठीक है, इजिप्ट का। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन्स, की अफ्रीकन्स, कि ईरानियंस, की फेरोज। तो इसका आंसर होगा फेरोज। ठीक है, यानी पुराने जो है इजिप्ट के रूलर्स को हम फेरोज कहते थे। ओके, अब हम देते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि क्वेश्चन 21 कह रहा है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो है जुड़े हुए थे किससे? रसिया से, कि इटली से, कि स्वीडन से, कि अमेरिका से। तो ये इसका आंसर होगा इटली से जुड़े हुए थे। ठीक है, गिब्बन जो है इटली के रहने वाले थे। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो इम्पोर्टेंट है। अब हम देते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब इंडिया के लिए क्या है? लिविंग है, कि वांट है, कि रियल है, या ड्वीन है। ड्वीन मतलब तबाह होना, तो डी है, या बर्बाद होना।
यूरोपियन सिविलाइजेशन को हमारी सभ्यता अगर, भारतीय सभ्यता अगर एक्सेप्ट कर लेगी, भारत के लोग एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारा जो है सभ्यता बर्बाद हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 22, क्या डॉट डॉट आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, मतलब पुराने इजिप्ट में, मतलब जो है पुराने रूलर्स के क्या कहते हैं, फेरोज कहते हैं। अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, फेरोज कहते हैं, 2018 में पूछा हुआ है। उस तरह से अगर पूछेगा कि 23 में, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज है वो मशीनरी को इन्वेंट नहीं किए हैं, आविष्कार नहीं किए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि दे न्यू दैट वुड बी बिकेम स्लेव, या हम उसके गुलाम हो जाएंगे। दे न्यू वुड बी हैप्पी, हम खुश हो जाएंगे। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, हम उसमें आराम नहीं महसूस करेंगे। दे वेयर जेलस ऑफ अस, हम लोग से कोई जो है जलन महसूस करेंगे। तो आंसर होगा इसका, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। अगर हमारे वो जानते थे, हमारे पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज बोलते अगर हम मशीनरी का यूज हम करेंगे, आविष्कार करेंगे, तो हमारे जो है, हम जो है उसका गुलाम हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं 24 कह रहा है कि डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। ठीक है, मतलब कौन जो है छोटे गांव में संतुष्ट रहते थे। ओल्ड पीपल के, हमारे आवर एंसेस्टर की, यूथ की, एडल्ट्स। ठीक है, तो हमारे एंसेस्टर्स जो है वो छोटे गांव में जो है वो खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन 25, बोले इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड देयर दैट इज हर डॉट डॉट। ठीक है, इंडिया जो है इमूवेबल है, और यही उसकी क्या है, पावर है कि ग्लोरी है कि ऑनेस्ट है कि इंडिपेंडेंस है। तो इंडिया जो है इमूवेबल है, अडिग है अपने जगह पे, एंड दैट इज हर ग्लोरी। इसका आंसर होगा 25 का बी। हम देखते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि विथ विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। किसने किस देश के बारे में कहा कि हमारा जो देश है वो पुराने लोगों का यंग स्टेट है। किसने कहा, किस देश को कहा? इंडिया को कि चाइना की, पाकिस्तान की, अमेरिका को? तो इंडिया को कहा कि ये जो है पुराने लोगों का जो है नया स्टेट है, क्योंकि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है हमारे देश में बहुत से राज्य में बंटवारा हो गया, तो नया नया स्टेट बना था, लेकिन लोग जो थे वो पुराने थे। इसलिए कहा गया कि हमारे देश को नए लोगों का पुराने लोगों का नया राज्य, नया देश। अब देखते हैं क्वेश्चन 27। महात्मा गांधी इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज। महात्मा गांधी को किस चीज़ की लोकप्रियता, किस हिसाब से इसको पूछते थे, मतलब जानते थे? पिताजी की, बापू, या फादर ऑफ द नेशन, या चाचा, या अंकल? तो महात्मा गांधी को बापू या फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते थे। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन 28 का, नथिंग कैन इक्वल द डॉट डॉट सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज के द्वारा जो है जो बीज जो क्या बोया गया, जो वो कोई इक्वल नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई इक्वल नहीं कर सकता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो बिलीव की, कल्चर की, सिविलाइजेशन या सीड। तो हमारे जो है एंसेस्टर जो एक ऐसा बीज बोया, ऐसा सीड बोया जो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 28 का डी। हम देखते हैं क्वेश्चन 29, क्या कह रहा है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट इज हर पीपल आर सो डॉट डॉट। मतलब जो है इंडिया जो है एक, इंडिया के खिलाफ एक जो है चार्ज लगाया है। ठीक है, क्या लगाया है? दैट हर पीपल, उसके लोग जो है अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, ऑल ऑफ दीज। मतलब दूसरे देश के लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो लोग एक्सेप्ट किए हैं, जो देश एक्सेप्ट किए हैं, उस देश के लोग कह रहे हैं कि इंडिया के बारे में इंडिया के लोग जो है इंडिया के खिलाफ एक चार्ज लगा है, एक जो है आपको एक आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? कि इंडिया के लोग जो है अनसिविलाइज्ड है, कि इग्नोरेंट है, कि स्टोलिड ऑफ दीज। तो मतलब इनमें से सभी, तो इन सब अनसिविलाइज्ड भी है, इग्नोरेंट भी है, स्टोलिड भी है, ये सब कहा था जो है दूसरे देश के लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, तीनों कहा था। हम लेते हैं क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन एंड द सी रिमेन्स स्टीडी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इंडिया पर एडवाइस, अपना सलाह थोपा, एंड सी रिमेन्स, लेकिन जो है वह
खड़े रहे। किस पर खड़े रहे, किस पर थोपा था? इंडिया पे। तो इसका ना गांधी जी आंसर होगा, ना अस, ना वेस्टर्न, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इंडिया पर बहुत सारे लोग जो है सलाह थोपा, लेकिन इंडिया जो अपने जगह पर खड़ी रही। ठीक है, तो आज हमने 30 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। मुझे लग रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। और आगे जो वीडियो आने वाला है उसका आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी आने वाला है, तो ज़रूर हमारे चैनल से कनेक्ट रहे और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।